हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। तो गाइस अभी का सीन ये है, अभी मैं और नजरान अभी हम आए हैं हवा महल के पास में घूमने के लिए। तो गाइस घर पे बैठे बैठे हम यही सोच रहे थे कि हम दूर दूर तो मतलब काफ़ी जगह घूम आए, जैसे आमिर फोर्ट हो गया और नाहरगढ़ फोर्ट हो गया। जैसे कि हम लास्ट वीक गए थे लास्ट वीक हम गए थे नाहरगढ़ की फोर्ट। तो हमने सोचा कि हम दूर दूर तो काफ़ी जगह घूमे आए, तो अब कहीं पास में घूमा जाए। तो पास में घूमने के लिए वैसे हमारे पास में मतलब घर के पास में ही हवा महल भी है और जंतर मंतर भी है। तो मतलब ये बढ़िया जगह है घूमने की। तो यहाँ पे हम नहीं घूमे हैं, तो हमने सोचा कि पास में है और चलते हैं आज घूमने के लिए। तो अभी मैं और नजरान आए हूँ घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम जंतर मंतर तो पहुँच गए हैं और अभी इधर साइड में मिल रहे हैं टिकट। तो अभी नजरान टिकट लेके आएगा, ये नजरान से बोलूँ हम टिकट लेके आ रहे हैं। तो अभी पहले हम टिकट ले लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे एंट्री। तो गाइस अभी हमने टिकट तो ले लिया है, जो 1 पर्सन का टिकट है यहाँ पे 50 रुपीज़ का। और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आपको 20 में मिल जाएगा। चलो तो गाइस अभी हमने जंतर मंतर के अंदर एंट्री तो कर ली है। तो बेसिकली मैं बता दूं, इसके अंदर घूमने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो इसके अंदर बस यही चीज़ दिखाई गई है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे करके टाइम देखते थे और अपना दिन कैसे बताते थे। तो इसके अंदर जो टाइम है वो रिप्रेजेंट किया है पत्थरों के ऊपर, कि मतलब पत्थरों के ऊपर लिख दिया है कि अगर धूप यहाँ तक पहुँचेगी तो इतना टाइम होगा और यहाँ तक पहुँचेगी तो इतना टाइम होगा। तो फिर बिना टाइम वेस्टिंग के देखते हैं कि जंतर मंतर में आखिर मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी हैं। तो आज सारी चीज़ों को हम बढ़िया करके एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अभी हम इसके अंदर तो आ गए हैं, बट हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे क्या चीज़ है। और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो गाइस सही बताओ ना, अगर आप जंतर मंतर में कभी भी घूमने आओ, जब तेज़ धूप हो ना तभी घूमने आना, तभी आपको सब समझ में आएगा कि मतलब धूप किस पत्थर पे कितनी धूप आ रही है और कितना टाइम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है ना हमारे पीछे, तो बस ये सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो अभी कुछ भी नहीं पता है। तो अब धीरे धीरे देखते हैं, नॉलेज लेते हैं कि अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ करती हैं। नजरान किसी चीज़ को हाथ में लगाओ तो यहाँ पे लिखा है कि इसके ऊपर चढ़ना मना है। तो वैसे भी हम नहीं चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। तो गाइस अभी हम ना पत्थरों पे देख रहे थे टाइम, तो अब धूप चली गई तो अब सब एक सा हो गया, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। तो अभी हम धूप आने का थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर दोबारा देखेंगे। तो गाइस अभी धूप तो आ गई, तो अब देखते हैं हम पत्थर पे। तो पहले हम इस वाले पत्थर पे देखेंगे कि इस पर कितनी धूप है। तो गाइस अभी देखो इस वाले पत्थर पे अभी यहाँ पर धूप है ना, तो इस पर अभी टाइम लिखा है, जैसे लिखा है 240। और 240 से यहाँ तक का जो मतलब 240 से और जो यहाँ 210 तक है, तो यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस आधे घंटे का है। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की धूप आएगी तो आधे घंटे में पहुँच पाएगी। और बाकी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, फिर आगे कुछ समझ में आता है तो ठीक है। वैसे तो मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये देखो कमल के टाइप का क्या बनाया है इसके अंदर, देखने के लिए ना अगर देखने वाला बंदा हो तो बहुत नॉलेज की चीज़ है, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ इस प्रकार का बनाया है इन्होंने, और यहाँ पे मार्कर से लाइन वगैरह भी खींची है, जो कि नजर तो ये कुछ समझ में आ रहा है इसमें, थोड़ा बहुत भी नहीं। इसके अंदर एक यहाँ पर है और एक इसके पास में है। तो अभी हमने ये तो देख लिया है, तो अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो चलते हैं अभी आगे, आगे देखते हैं। वैसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब देख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ की थोड़ी भाषा अलग सी है। मतलब पहले ज़माने की जो वो थी ना लैंग्वेज, वो अलग थी। और मुझे देखो अभी कितना ज़्यादा पसीना आ गया है नहीं। और इधर भी कुछ अलग चीज़ बनाया है इन्होंने, क्यों नजरान? ये देखो, ये हमारे पीछे गोल चक्कर बनाया है पूरा, तो इस पे कुछ लिखा है, आप देख लो एक बार। इस पे भी कुछ लिखा है इन्होंने अलग टाइप का, आप लोग समझ लेना कैसे। और ये वाली लैंग्वेज लिखी है, अगर आपको समझ में आए तो पढ़ लेना, वैसे मुझे तो नहीं आ रही है समझ में।
क्या लिखा है ये? टाइम में समझ। तो यहाँ पे अंकल इसके बारे में बता रहे हैं। अब पीछे चलते हैं, सुनते हैं क्या बता रहे हैं। ये स्टार रात को आकाश में देखेंगे आप, उसकी राइट पोजीशन देखने के लिए है। तो इसका तरीका बड़ा सीधा है। क्या तरीका? जहाँ आपने स्टार देखा उसके बाद घुमाने के बाद घूमने टर्नेबल है, एक लाइन में स्टार के साथ, फिर होल एंड टेलीस्कोप लाएंगे, यहाँ देखेंगे इस तरह एंगल स्टार नाम बताएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो घंटा टाइप का बना हुआ है ना, तो अभी जो गाइड अंकल थे, मतलब कुछ लोगों को गाइड कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि मतलब ये पूरे इसके ऊपर जो नक्शा बना हुआ ना, जो पूरे राजस्थान का स्काई का नक्शा बना हुआ, बादल का, मतलब बादलों का नक्शा बना हुआ है उसके ऊपर, कि मतलब किस साइड में कौन सा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल तो अभी हम इस साइड में आए हैं, और इधर नजर नहीं, इसके लिए चरखा बनाया है घूमने के लिए, बोल्टों से कसा हुआ है तो नहीं घूमेगा। तो आओ अभी चलते हैं अभी इधर के साइड। भाई अभी ना बहुत तेज़ धूप हो रही है इधर, तो इधर हम छाई में आ गए, और नजरान बेचारा पसीना पोंछ रहा है अभी। पसीना बता रहा है, बहुत धूप है, ये धूप ज़्यादा है ना। तो गाइस अभी धूप की वजह से कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि कुछ बोलने का, कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा हमारा। और नजरान हमारे बिल्कुल पीछे पीछे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, व्हाट इज दिस, क्या है सब? नजरान इंग्लिश में बोल रहे हैं व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। तो और नजरान को दिखाते हैं हम क्या है ये, क्यों नजरान? बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, खुद चिकने कर दिए। नजरान बोल रहा है यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, और इसके अंदर पता नहीं चिकने विकने कर दिए हैं, और इस साइड में भी कुछ ऐसी है, क्यों नजरान? एक ये है, मतलब सेम है यार, देख नजरान इसके अंदर किसी ने पैसे डाल दिए, वो देख, मतलब दो गड्ढे उधर है और ये इधर है। और इधर क्या चीज़ है देखते हैं क्या यहाँ पे। यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, ये बहुत अलग है। इसके पत्थरों के ऊपर भी कुछ लिखा है, लेकिन वही बात है यार, हमें समझ में नहीं आ रहा ना क्या लिखा है। और ये हाथ पे देखो, धूप में चींटी वीटी चढ़ गई सब, मतलब इन सब के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा है, ऊपर भी है, और ये पूरा चरखा है ना गोल, इस पूरे चरखे ऊपर लिखा हुआ है सब कि क्या है, लेकिन हमें क्या पता क्या है। अगर आपको यहाँ पे जानना हो ना कि मतलब कैसे क्या है, क्या स्टार्ट है और क्या नहीं है, तो आपको एक गाइड लेना होगा। जो गाइड अंकल वहाँ पे मिलते हैं बाहर, वो आपको सब बताएंगे। इसके अंदर जाने से पहले एक बार, अरे नजरान, नो एंट्री लिखा है, तू इसके अंदर चल गया है? पता नहीं था मेरे को, पता नहीं था, तो नो एंट्री लिखा है तो क्या हुआ, हम डरते थोड़ी हैं किसी से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्यों नजरान? सब यहाँ से, मतलब यहाँ पे सारी चीज टाइम से रिलेटेड है, जो कि हमें नहीं आ रहा है समझ। एक बार मैंने इतनी बार बोल दी कि हमें नहीं आ रहा है समझ, अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हम। बात तो सही है। क्यों नजरान? सही बताओ ना, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो मैं गाइड अंकल को बुला लेता, हाँ, फिर हमें वो बता देते कि मतलब कौन सी चीज़ क्या है नहीं। तो गाइस अभी हमने इधर के भी घूम लिया है, अब उधर ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, तो उधर कुछ अलग है ना, तो गाड़ी अंदर साथ में रख लाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस ये है 1901 का। 1900। बताओ नजरान ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे लिखा है 1901, ठीक, और एक बार आप ये पढ़ लेना। चलो नजरान को कुछ तो समझ में आया कि 1901 का है ये। इसमें वो लगा दो, इसमें आती है ना घूमने की, बोलते टन टन। अच्छा, जो मतलब इसके अंदर घड़ी की सुई होती है वो लगा दो। यार नजरा, तेरा दिमाग तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है यार। वहाँ पे बनोगी लाइन, और यहाँ पे हाँ सेकेंड और मिनट और घंटे भी बने हुए हैं। ये है छपरे, एक छपरे घड़ी, और जब हम देखते हैं वो असली घड़ी होती है। मतलब ये नकली घड़ी है, और जो हम देखते हैं रियल में वो असली घड़ी है। हाँ। तो अब चलो पानी पी लेते हैं। चलो यहाँ तक तो आ गए। तो गाइस अभी हम यहाँ तक आ गए, मैं पानी पीऊंगा। तो अभी हम पानी पी ले। ये कोई चक्कर नहीं है, पहले ठंडा पानी है ये देख पहले, और ये बहुत ठंडा पानी है, मजे आ गए। तो गाइस पानी पी का भी मजे आ गए। तो अभी हमारे लास्ट में उधर एक चीज छूट गई, तो अभी हम उसको जा रहे हैं दोबारा देखने के लिए। तो गाइस अभी हमें इसके अंदर जाना है नीचे, तो इसका रास्ता तो आगे से है, तो अब चलते हैं। रानी देखो यहाँ पे कैसे लेटा है, उड़ जा भाई उड़ जा, अरे उड़ गया, क्या हो गया? तो गाइस अभी उधर तो घूम लिए, अब चलते हैं इसके अंदर, अंदर के भी कुछ मजे लेते हैं। यहाँ तो कोई नहीं यार हमारे अलावा, कोई नहीं है यहाँ पे, आवाज़ गूंज रही है हमारी। क्यों
तो गाइस मुझे ना अब समझ में आ गया थोड़ा सा कि ये टाइम किस चीज़ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो पत्थर का हिसाब है ना, एक पत्थर 15 मिनट का है, मतलब एक पत्थर पे पूरे 15 मिनट तक धूप रहेगी। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ नजरान, लिटरली समझ में आ गया मुझे। देख लो ना आप, एक पत्थर ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है। इसका मतलब यहाँ तक का टाइम, अरे मैं गिरा, वहाँ से यहाँ तक पूरे 1 घंटा, फिर यहाँ से वहाँ तक 2 घंटे। और अभी का जो टाइम हो रहा है ना यहाँ पे, आई थिंक 3:30 बज रहे होंगे। अभी मोबाइल में टाइम देख के बताओ। मोबाइल में हो रहा है 3:30, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हो रहा है। इसके नीचे से निकल के दिखाओ जा। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम ऊपर, और एक्चुअली यहाँ का जो रास्ता है वो यहाँ से बंद है, तो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ का व्यू देख लो कितना मस्त है, आ रहा है ना मस्त व्यू बिल्कुल। तो गाइस अभी हम उसके अंदर से तो निकल लिए, अब इसके अंदर से जाके मजे लेते हैं। आजा एक बार आजा। तो गाइस नीचे तो घूम लिए, अब लेते हैं ऊपर के मजे। और निजान यार तो पीछे पीछे क्यों रहता? आज नहीं तो इस बात का राज बता कि तू हमेशा व्लॉगिंग में जब भी करता हूँ तो पीछे पीछे क्यों रहता है? मैं देखता हूँ क्यों। अच्छा देखता रहता है, तो बोलता तो कुछ है नहीं, मतलब बोलता कुछ नहीं है, बस घूमता रहता है हमारे पीछे। बोलूँ क्या बोलेगा? बोलो। करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर देना। अच्छा मतलब ये बोल रहा है यार, ये भी सही था। इस अभी हम इधर पूरी तरह से हमने घूम लिया है, अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लोर कर लिया है। बट अभी उस साइड में एक रूम टाइप का है, तो उसके अंदर काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो अब हम भी चलते हैं। विज्ञान में पारंगत बादशाह उलूग बेग ने बनाई अत्यंत सुनियोजित तरीके से उन्होंने, अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे, तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी, समय की जानकारी उतनी ही सूक्ष्म व सरल। परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है, जिसमें दिशा और ऊंचाई के लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग शहर प्रकाशन में किया गया है। वास्तव में शहर प्रकाशन खगोलीय दूरी का नमूना है। इस आधुनिक वेद को अगर पूरा कर दिया जाए तो ये खगोलीय दूरी को दर्शाता है और इस दर्शाने। तो गाइस अभी हमने इधर की साइड देख लिया है, और इधर के साइड तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो गाइस ये ना पूरे नक्शा, ये तू बोल रहा वो नक्शा हो रहा है, ये ना पूरे जंतर मंतर का नक्शा बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, बता आप बोल। तो गाइस ये पूरा जंतर मंतर नक्शा, और ये है मक्खी मतलब हम वो देख रहे हैं ना गड्ढे वड्ढे, ये सब इसके अंदर बने हुए हैं, ये देखो ये हैं। और वो हम जहाँ पे घूम रहे थे, तो ऐसे में किसके अंदर है? और अभी हम गए थे इसके अंदर, क्योंकि अपने वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, तो हमने वीडियो तो बना ली। अब पीछे देखो क्या है, और ये रहा है टेलीस्कोप वगैरह, और इसके अंदर मार्कर वगैरह रखे छोटे छोटे, जो कि बहुत मतलब पहले ही यूज़ करे होंगे। मार्कर के The future's far away, but I'll stay, I'll stay. Just take a leap of faith. तो गाइस अभी हम पूरा तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है, और अभी हम छोटे वाले रूम में भी गए थे, तो वहाँ पर एलईडी पर पूरी चीज़ एक एक चीज़ करके उन्होंने बताई कि कौन सी चीज़ किस काम में आती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट। तो मैंने नजरान के तो इतने बढ़िया फ़ोटो खींच दिए, अभी मेरे बिल्कुल बकवास फ़ोटो खींच रहा है। ऐसे करते इसको मारने का मन करता है मेरा, कि मतलब यार बुरा लगता है ना यार, क्या हम किसी बंदे के अच्छे फ़ोटो खींच दें और वो हमारे बेकार खींचे, सही नहीं लगता है। तो गाइस अभी हमने पूरा जंतर मंतर घूम लिया है, तो अब चलते हैं घर, और नजरान को कोचिंग भी जाना है। तो 4:30 बज गए, तो अभी हम चलते हैं घर पे। चले चलो, तो अब चलते हैं हम घर पे। तो गाइस जंतर मंतर में घूम के आ चुके हैं हम अपने घर पर, और सही बताओ ना गाइस, लिटरली
जंतर मंतर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसके अंदर बहुत नॉलेज की चीज़ें रखी हैं। अगर कोई अच्छा समझदार इंसान जाए ना, जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में, तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी फ़िलहाल, और हम वहाँ पहुँच गए। तो मैं यही कह रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वहाँ पे इतनी मतलब हाई क्वालिटी नॉलेज वाली चीज़ें रखी थी, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि जब हम लास्ट में जब हम रूम में गए थे, जहाँ पे वीडियो की क्लिप दिखाई थी उन्होंने, तो पूरा जंतर मंतर एक मतलब वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और वहाँ पे जो राजा था ना जिसने बनवाया था, उसका स्टैचू भी है वहाँ पर। और जो साइंटिस्ट थे जिसने जंतर मंतर पूरा बनाया था, बनवाया था या बनाया था, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो उनका भी स्टैचू वहाँ पे रखा था। तो फिलहाल तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे वीडियो वहाँ पे थोड़ी बना ली। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद हम घूमे, तो हमने अच्छी तरीके से पूरा जंतर मंतर एक्सप्लोर किया, वहाँ से नॉलेज ली, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप हमारे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।